पाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कहते हैं महाराज ये बताएं, हे प्रभु हमें रसिक लीला प्रभु की कथाओं से आनंदित कराएं, क्योंकि ये कलयुग है ना, ये जीव जो है, जीव हम लोग जीव हैं, और हम लोग ही नहीं, कलयुग में जितने भी दिख रहे हैं वो सारे जीव हैं, उसी ईश्वर का अंश है। लेकिन मानव शरीर ऐसा दिया गया है जो बड़े भाग्य से बाबा ने लिख तो दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये देवताओं ने, असुर भी देवता वो भी तरसते हैं कि हमें मानव शरीर मिल जाए, लेकिन इस शरीर में आकर के ऐसे कार्य करूं ताकि ठाकुर जी, आज मालूम हम लोग प्रभु के दरबार में जाते हैं, तपस्या करते हैं, लीला करते हैं, प्रभु राजा बन जाए। लेकिन एक बात नोट कर लेना, राजा बनने के बाद में तुम्हें नरक में जाना होगा निश्चित। क्यों? राजा बनोगे तो अहंकार होगा, अहंकार होगा तो कार्य उल्टे करोगे, और कार्य उल्टे करोगे तो सजा की भी हकदार होगे, नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने लिखा है कि तप कर राज्य और राज्य कर नरका। जितना आनंद दास बनने में है उतना आनंद महाराज बनने में नहीं है। नाम के पीछे तुम महाराज लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ठाकुर जी की नजर सब पे है महाराज। क्योंकि अगर ये चौपाई लिखी है तप कर राज्य और राज्य कर नरका, नरक में जाना पड़ेगा, तो ये सत्य है और हो भी रहा है, तब भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो महाराजों के पीछे हैं, दास के पीछे तो खासे ही लोग आते हैं महाराज, और महाराज से ठाकुर जी हमेशा नाराज रहते हैं, और दासों के खास हैं, याद रखना। इसलिए इसी कलयुग में जितने संत हुए, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी महाराज नहीं लिखा, क्योंकि उनका लक्ष्य ठाकुर जी को पाना था। इस दर्शन भी हुए। कोई भी संत उठा के देख लो जो चले गए, उन्होंने अपने नाम के पीछे कभी महाराज लिखा नहीं लिखा। तुलसीदास, सूरदास, रविदास, रैदास, सब दास बन के आए। दास बन के आओगे तो कृपा बरसती रहेगी, महाराज बन के आओगे तो सुख तो मिलेगा लक्ष्मी मैया का, लौकिक सुख मिलेगा, लौकिक लोकाचार। हाँ, लौकिक सुख पाओ तो फिर महाराज, और प्रभु की शरण में जाओ तो दास बन के जाओ। मीराबाई महलों में पड़ी थी, महल त्याग दिए। मीराबाई महलों में पली थी और उसने महलों को ठोकर लगा दी, क्योंकि वो कौन बनी थी मालूम? दासी। कौन बनी? दासी। दासी बन के आई। और राधा कौन बनी? रानी। राधा को रानी कहा जाता है, राधा को रानी कहा जाता है, लेकिन याद रखो भागवत में राधा का नाम भी नहीं आया है, नाम नहीं आया है। इस पे आपने देखा होगा, वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। एक बार ऐसी बात को अनिरुद्धाचार्य जी कह गए तो काफ़ी बहस हुई, शास्त्रार्थ हुआ, उनके गुरु से भी हुआ कि राधा का नाम है ही नहीं, तुम बोलते कैसे हो? बोले गोविंद भगवान की। तो रानी बन के राधा को रानी बन के आई, इसलिए मीरा दासी बन के आई, इतना फर्क है। तो हमको जितने दिन आना है कथा में, दास और दासी बन के आना है। अगर कृपा न मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूँ 7 दिन तक आए, नियम है। मंदिर को छोड़ करके आप, ये व्यास आसन ऐसा है, यहाँ पर जो व्यास बैठता है
उसकी नज़र में सिर्फ एक बात होनी चाहिए, वो गोस्वामी जी ने लिखी है। न तो उसका भाव कथा कहने वाले का ऐसा होना चाहिए कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है। ये कोई वैसी राजनीतिक मंच नहीं है, ये भावात्मक मंच है, भाव बनाने वाला व्यासपीठ है। न तो यहाँ हम किसी को उपाय बता सकते हैं, ना यहाँ किसी को हम ज्योतिषाचार्य का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ तो प्रभु की लीला के अलावा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। बोले गोविंदा भगवान की। उपाय बताने के लिए तो फिर डॉक्टर बन गए, फिर हम व्यास नहीं रहे। महाराज, इसलिए कब लाभ होगा कब हानि होगी, कब लाभ होगा कब हानि होगी, ये तो इन्हीं के हाथ में है। ये 6 चीज़ें तो हमें आपको दी ही नहीं है, बस ब्राह्मणों के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। उस रास्ते पे चलोगे तो लाभ होगा और नहीं चलोगे तो हानि होगा। कोई ब्राह्मण कोई व्यास ये नहीं कह सकता है कि ऐसा होना ही है, नहीं कह सकता। क्यों? करने वाले तो ये हैं, हमारे लोगों की औकात का आशीर्वाद होता है, बस मार्गदर्शन कराते हैं, शिक्षा देते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन 6 चीजें ठाकुर जी महाराज ने अपने पास रखी हैं। वो 6 वस्तुएं कौन सी हैं जानते हो? उनमें सबसे पहले यही है कि लाभ जीवन मरण। एक लाभ, पहले लाभ उसके बाद हानि, 2 हो गई। लाभ हानि, जीवन और मृत्यु। कब जीवन देना है कब मौत करनी है। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। तुम्हारा कब नाम करना है कब तुम्हें बदनाम करना है। याद रखिए, ये 6 चीजें प्रभु ने दी नहीं है, न तो इनको कौन पूछता महाराज, कोई नहीं पूछता। इसलिए हमें बड़ी पवित्र मन से यहाँ कथा सुनने आए। पहला नियम है खोपड़ी खाली करके आए। अगर यहाँ कमंडल भरा लाओगे तो कुछ ले जा नहीं पाओगे। कमंडल का मतलब खोपड़िया खाली ले आओ तो कछु ले आओ, और जहाँ में भर के आयो तो यहाँ का यहाँ ही छोड़ जाओगे। भरे हुए पात्र में यदि डाला जाएगा कुछ और, जो डाला जाएगा वो तो वहीं रह जाएगा महाराज। हाँ, फिर कहते हैं कि लाभ नहीं होता है। हम हरि शरण में जाएं, इनके शरण में एक बार आके तो देखिए, आनंद ही आनंद आए। कहा है कहा प्रभु, निवेदन किया, आनंद में बैठे। ये नियम है, अल्पाहार जहाँ तक हो थोड़ा भोजन करके आए ताकि शरीर सही रहे, परेशानी न हो। ज़्यादा भोजन करके आओगे तो भी दिक्कत होगी महाराज। उठक बैठक, उठना बैठना, तभी तो देखा है, आपकी बात नहीं है। हाँ, आलस आता है। ज़्यादा खाना खा के आओगे आलस आएगा, आलस आएगा तो कहीं फिर ऐसी व्यवस्था देखोगे जहाँ किसी का सहारा मिल जाए, कहीं कोई खंबा मिल जाए या कुछ मिल जाए, सहारा लेके बैठ जाओगे, आलस आएगा, हवा लगेगी, तुम सीताराम। कथा कहाँ है फिर का मतलब? यही तो होता है, ये नियम है अल्पाहार। और जब तक कथा सुने तब तक कहा है कि पृथ्वी पर शयन करें, धरती पर। महाराज जी नियम है कथा, पत्तल में भोजन करें, एक समय करें तो बढ़िया बात है। एक समय व्रत और एक समय
भोजन, इस कथा के नियम हैं। अब तो जो कलयुग में महाराज नियम भंग हैं। हम जैसे नियम अगर बनाते हुए हैं तो जितने हैं उतने उलाए रहे हैं महाराज, लेकिन हमने नियम बनाए तभी तो सीताराम बैठे। याद रखिए, नियम और संयम ये दो पहलू ऐसे हैं, इन्हीं के बसीभूत हमारे ठाकुर जी हैं। नियम और संयम ये देखते हैं, न तुम्हारे शरीर की सुंदरता से मत। एक बात बताओ, सुंदरता जिस सब बनाया तो उन्हीं ने सुंदर बनाया, कुरूप बनाया, स्वरूप बनाया, जो भी बनाया, जो भी दिया, ये सब मेहरबानी तो इन्हीं की है। भाव से आइए, ये कुछ नियम बताए गए हैं भागवत जी में। एक जगह हमसे पूछ दिया कि महाराज जी बताओ भगवान है क्या, भगवान क्या है। भाव जैसे हमारे संतों से सीखा, भगवान का मतलब है, भा माने है भूमि, गा माने है गगन आकाश, बा माने है वायु, और बा के पीछे आ का डंडा लगा है। आ से हो गया अग्नि और ना से हो गया नीर, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन पांच तत्वों में जिसकी सत्ता समाई हुई है वही भगवान है। बोले गोविंद भगवान की जय। निवेदन किया तो उन्होंने कथा श्रवण कराने के लिए कहा कि देखिए, इस घोर कलयुग में जो ये मानव है जिसको श्रेष्ठ बताया गया है, वो दानव बनता जा रहा है। दानव दिनों दिन और ऐसा होना है कलयुग में, रोक नहीं पाओगे आप। जहाँ नियम संयम जो निभा लेगा है। चाकी में तुमने देखा होगा, चाकी में दो पार्ट होते हैं। इन्हीं दो पार्टों को चलते हुए देखा जब कबीरदास ने, तो लिखा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साब तो बचा। लेकिन उस चाकी में उन दो पाटों के बीच में एक कील होती है लोहे की, उसको क्या कहा जाता है जानते हो? मानी। मानी यानी जिसने मानी, जिसने मान लिया उसका बाल बांका नहीं होगा, अन्यथा पिसना तो सभी को है। बोले गोविंद भगवान की जय। अब आजकल मानने वाले कम हैं और जानने वाले ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञानियों की संख्या बढ़ रही है। मानव चाहे न मानव, ज्ञानी की संख्या बढ़ रही है। ऐसे भी लोग बढ़ रहे। आज तक हमारे गुरु की कृपा हम पे ऐसी है, मैं मंदिर में समस्त देवताओं के सामने व्यासपीठ से कह रहा हूँ, मैं कथा के नाम से किसी के यहाँ ये नहीं कहने गया कि मेरी भागवत करवा लो महाराज। और जैसे बड़ी इनकी कृपा का मिले, जो कुछ देते हैं स्वयं हमारे पास भेज देते हैं। और ना ऐसे ऐसे महाराज साउंड और सब सिस्टम लिए घूम रहे हैं। उन्होंने देखा बढ़िया कहीं पे वहीं पे जमा लिया मजाक, बेकाई यज्ञ और हवन कराएंगे। उन्हें तो अपना धंधा करना है, चलना है। यज्ञ तुम्हारा हो अथवा न हो, एक दिन कराएं चाहे 4 दिन कराएं, कतई न कराएं तो कोई फर्क न है। भंडारो भड़बड़ में विदाई कर दो सीताराम। महाराज यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सब प्रवचन हम कहते हैं, आप सुनते हो, जब में फायदा कहाँ है? फायदा जब होगा जब उसको धारण करोगे। अगर धारण नहीं भी करते हो, आप यज्ञ कर रहे हैं, तब भी आपके कुछ % पाप कम हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं प्रभु, ये मानव दानव बनता जा रहा है और ये
महाभारत में भी आया है, गीता में भगवान कन्हैया ने भी कहा है, भागवत में भी आया है और रामायण में भी आया है। गीता में भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम सदामहम्। जब जब भारत में धर्म की हानि होगी तब राक्षसों का ही बचाव होता है। अब तुम देखो राक्षस महाराज होत कैसे, जिनके बड़े सींग हो गए, बड़े दांत हो, सकल खराब बास है, मतलब ना है, ये पहचान नहीं है। राक्षस वो होते हैं जो बगैर विचारे कार्य करते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे खान पान में, चाहे रहन सहन में, चाहे जो कार्य आप करते चले जाए, विचार न करें। क्योंकि किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में यही तो दर्शाया है कि एक जगह काम हुआ है, विचार नहीं हुआ, और एक कांड में विचार हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, मैं समझ गया। बहुत मेहनत की है, भाव भी बहुत अच्छे हैं, और रात्रि में वैसे भी कथा हमें मालूम है, सूर्यास्त है, और मैं वहीं पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि निवेदन उन्होंने किया है, और निवेदन करके मात्र उन्होंने पहला श्लोक में कहा है कि देखिए एक बार, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो अमला सत्य संगात समायातः दद्रशु विस्तृतनारदम्। एक बार चारों निर्मल ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के साथ में नारद जी भी आए। कहाँ आए? अपनी पृथ्वी मैया पे। और यहाँ आकर के हर एक तीर्थ यात्रा में उन्होंने भ्रमण किया। अंत में वृंदावन में वो आ गई, और वृंदावन में ही हम नारद जी और उनको ठहराते हैं, और ठहराने की बात यही वाणी को विराम देंगे। कल जो कथा का समय दिया गया है, आप उसमें लिखा, हाँ, कथा का समय जैसे फुर्सत मिले। हमारा तो काम ही है, हम तो कथा ही कहने आए। अब सुनने वालों की फुर्सत होगी, और समय का जो प्रावधान आप लोग तय करेंगे, उसी समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी। पहला दिन तो चला ही जाता है, देवताओं का आवाहन है, अन्यथा और बहुत सी बातें हैं। तो आइए ज़्यादा न बोलते हुए वाणी को विराम देंगे। नारद जी और सनकादिक ऋषियों की यात्रा को वृंदावन में रोकते हैं। रात्रि में संतों का भ्रमण होता नहीं है, इसलिए प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल। दो बार प्रभु नाम संकीर्तन बोले, उसके बाद बांके बिहारी की आरती और प्रसादी लेकर के तब आप यहाँ से जाएंगे। आनंदमयी निर्मल पावनमयी कथा को श्रवण करें और जीवन का उद्धार करें, यही कहना है।
और बोले 2 बार, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी जय हो। करते हो ताली बजा के देखिए, अगर ये शरीर ठलुआ बैठा है तो मन नहीं रोक पाओगे, इसीलिए तो ताली बजवाई जाती है। शरीर कोई कर्म करेगा तो मन वहीं रहेगा, और शरीर ठलुआ बैठा है तो मन भटकता रहेगा, कभी कहीं जाएगा कभी कहीं जाएगा। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी मेरा काम होगा। देखिए करने वाले कौन है? ठाकुर जी महाराज, और नाम किनका हो रहा है समझ लो। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम होगा।
प्रभु आपकी दया दया दया। कहने का मतलब ये है, याद रखना, एक बात और मैं दे रहा हूँ, 7 दिन अगर कृपा रही तो देने के लिए आए हैं, लेकिन लेने वाले पात्र यदि होंगे तभी ले पाएंगे। कहना है दया, यदि कोई कहता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे मतलब नहीं, चाहे वो गरीब हो या रईस हो, यदि कहता है मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, तो एक बात उसमें देखना, यदि दया उसके अंदर है तभी धर्म का पालन कर सकता है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। प्रभु आपकी दया 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 दया, प्रभु आपकी दया सब काम हो रहा है। आप इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं। जय हो। बोले गोविंद भगवान की, बोले वाके बिहारी लाल की, बोलिए राधा मैया की, बोलिए यशोदा मैया की, बोलिए देवकी मैया।